नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑर्गेनिक फार्मिंग में। और मेरा नाम है अरुण। अगर आप हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम नई वीडियो लेकर आएँ तो वो वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो दोस्तों, आज हमारी ऑनलाइन क्लास का दूसरा दिन है और आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती की कितनी पत्तियाँ हैं, यानी कि जैविक खेती करने का कितने तरीके हैं। और कुछ मैं तरीके उनमें से आपको बताने वाला हूँ। कुछ के बारे में आपने सुना है और कुछ जो तरीके हैं वो आज आप पहली बार सुनने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रसायन मुक्त खेती। ये जो आम तरीका है उसके बारे में सभी किसान भाइयों ने सुन रखा है कि रसायन मुक्त खेती क्या है। उसमें हम बिना कीटनाशक और बिना यूरिया, डीएपी या बिना उर्वरक, जो भी रासायनिक उर्वरक हैं उनके बिना खेती करते हैं, तो उसको रसायन मुक्त खेती कहा जाता है। और उसके बाद बात करते हैं शून्य बजट खेती, यानी कि जीरो बजट फार्मिंग। श्री सुभाष पालेकर जी द्वारा इस विधि को ईजाद किया गया था और यह पूर्णतः एक गौ आधारित खेती है, जिसमें बाज़ार से कुछ भी खरीद कर नहीं लाया जाता, बल्कि जो भी खाद या जो भी न्यूट्रिशन है वो गौ आधारित ही बनते हैं। उनको गोबर से बनाया जाता है और वो खेतों में डाली जाती है। इसको हम शून्य बजट फार्मिंग यानी कि जीरो बजट फार्मिंग पत्ती कहते हैं। अब बात करते हैं हम बिना जुताई की खेती। ये एक ऐसी पत्ती है, जापानी कृषि वैज्ञानिक श्री मासानोबु फुकुओका ने इसका जो आविष्कार किया था और उनको ही इसका जनक माना जाता है। भारत में श्री भास्कर सावे जी इस पत्ती को आगे बढ़ा रहे हैं और मध्य प्रदेश के राजू टाइटस जी भी इस खेती के विशेषज्ञ माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेचको फार्मिंग की। जो नेचको फार्मिंग है वो है श्री जी दाभोलकर द्वारा विभिन्न प्रयोगों के बाद स्थापित की गई ऐसी पत्ती है जिसमें जो अभी काम कर रहे हैं वो है दीपक सचदे जी और वो इसको अब आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगली जो टेक्निक है उसके बारे में बात करते हैं, वो है वैकल्पिक खेती। जो उसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि बिना रसायन, जैसे रसायन मुक्त खेती है उसका ही एक अलग प्रकार है वो। जैसे कि प्राकृतिक विकल्प अपनाकर भी हम जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको कर सकते हैं। कई अन्य जो विकासशील देश हैं वो इस खेती का जो वैकल्पिक प्रकार है इसी का प्रयोग कर रहे हैं। और अगली जो विधि है उसके बारे में बात करेंगे, उसका नाम है जैव गतिकीय खेती। ये शायद कुछ किसान भाइयों ने इसके बारे में पहली बार सुना होगा, क्योंकि ये कोई आम खेती नहीं है। इसके लिए बहुत कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें सूर्य, चंद्रमा और जो नक्षत्र हैं उनकी चाल को और उनकी स्थिति को ध्यान में रखकर जो खेती की क्रिया है वो की जाती है। तो ये आप सोच रहे हैं ये एक पागलपन है, लेकिन इसका भी एक कारण है जो हम आपको आगे बताएंगे कि क्यों सूर्य, नक्षत्र और चंद्रमा को देखकर खेती की अलग अलग जो भी कार्य हैं वो किए जाते हैं। तो अगली विधि है उसके बारे में बात करते हैं। उस विधि का नाम है स्वदेशी खेती। जो स्वदेशी खेती है उसको हम बात कर सकते हैं कि वो है ऑर्थोडॉक्स फार्मिंग, यानी कि जो परंपरागत खेती है वो हमारे जो दादा परदादा पीछे करते आ रहे थे उसी को हम स्वदेशी खेती कहते हैं। और अब आगे बात करते हैं चिरस्थायी खेती। इसमें चिरस्थायी खेती यानी कि ये खेती किसी भी एक स्थान पर रुककर नहीं की जाती, पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर इस खेती को किया जाता है। और अब जो जैविक खेती का अगला प्रकार है उसको कहते हैं मिश्रित खेती। तो मिश्रित खेती का एक ऐसा प्रकार है कि इसमें हम काफ़ी सारी फसलों को मिलाकर बोते हैं और जिससे कि खरपतवार भी कम होते हैं और एक से दूसरी फसल को जो नुकसान है वो भी कम पहुंचता है। और जैसे कि कीटनाशक है उनका भी प्रकोप कम रहता है। और जैसे कि मिश्रित खेती है इसमें से किसान भाइयों को फ़ायदा भी ज़्यादा मिलेगा।
क्योंकि हम एक टाइम में एक एक खेत से ही 2, 3 या 4 फसल निकाल सकते हैं। तो इसके अलावा आज हम आपको बता देंगे कि 2-3 पत्तियां और हैं, जैसे कि पर्माकल्चर है, एले क्रॉपिंग है, और कुछ और पत्तियां हैं जिनके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो इसके साथ ही मैं आप सभी किसान भाइयों से आज्ञा चाहता हूं, और जो हम बात करने वाले हैं आपकी पाठशाला पर, जो ऑर्गेनिक खेती की पाठशाला है, उसमें हम जो बात करेंगे वो इन्हीं सभी पत्तियों में से जो भी बेस्ट तरीका होगा, जो भी सबसे बढ़िया तरीका होगा, उसको लेकर हम चलेंगे और उसी के अनुसार आपको जैविक खेती की जो सबसे बढ़िया पत्ती है वो बताई जाएगी। तो अब मैं आपसे आगे जाता हूँ। नमस्कार और धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।